अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने पत्रकारिता के स्वरूप को समझाते हुए लिखा है कि जर्नलिज्म फ्रेंच शब्द जर्नी से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है एक एक दिवस का कार्य अथवा उसकी विवरणिका प्रस्तुत करना। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं तथा उनके आधार पर प्रकाशित पत्रों की संवाहिका होती है। इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्था परकता के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुति होती है। दूसरे शब्दों में देखें तो पत्र से पत्रकार और फिर पत्रकारिता से इसे समझा जा सकता है। पत्रकार का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक और पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा अर्थात समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठे करने आदि का विवेचन करने वाली विधा। पत्रकारिता का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे परिभाषा की सीमित शब्दावली में बांधना कठिन है। परिभाषा तो किसी सिद्धांत की होती है, सिद्धांतों के समूह की नहीं। पत्रकारिता स्वयं में सिद्धांतों का समूह है। मानवीय स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आकांक्षा, सामाजिक आदर्शों के लिए लाभ, समर्पण तथा विशाल विश्व में अपनी पहचान एवं अस्मिता को बनाए रखने की भावना का परिणाम ही पत्रकारिता है। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता को केवल सेवा माना है। मानव सेवा ही पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य है। पत्रकारिता के विषय में कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। उनमें से प्रमुख परिभाषाओं को देखते हैं। न्यू वेबस्टर के अनुसार प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसका कार्य जनता तथा जननेताओं के समक्ष लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रदान करना है। पाश्चात्य संपादक डेविड वेनराइट ने पत्रकारिता को अभिव्यक्ति की आकर्षक कला मानते हुए कहा है कि पत्रकारिता भावाभिव्यक्ति का साधन है। यह जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तथ्यों को प्रस्तुत कर उनको संतुष्टि प्रदान करती है। पाश्चात्य विद्वान सीजी मुलर के अनुसार सामाजिक ज्ञान के व्यवसाय को पत्रकारिता माना है। उनका मत है कि इनमें सत्यपरकता, मूल्यांकन एवं उपयुक्त प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। भारतीय दृष्टि से भी पत्रकारिता का यही आशय अभिव्यक्त हुआ है। वैज्ञानिक परिभाषा कोश में डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर लिखते हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश आदि देने का कार्य है। मानक हिंदी कोश के अनुसार पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है। CS पोस्ट के अनुसार पत्रकारिता वास्तव में एक चुनौती है, जिसके आवश्यक गुण है उत्तरदायित्व, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना, सभी दबावों से परे रहना, सत्य प्रकट करना, निष्पक्षता, समान और सभ्य व्यवहार। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभात जोशी पत्रकारिता के विषय में लिखते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा स्तंभ हूं तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन 3 स्तंभों को मैं जज करूं। उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो जनता का ज्ञान, मनोरंजन
एवं उद्बोधन करती है। लोकतंत्र के इस युग में पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधानपालिका के कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उन्हें निरंकुश होने से रोकना है। पत्रकारिता एक ऐसा संप्रेषण माध्यम है जिसका संबंध किसी न किसी रूप में मानवीय भावों, विचारों एवं कार्यों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है और इस अभिव्यक्ति को सुव्यवस्थित बनाना ही पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता के स्वरूप को देखते हैं। पत्रकारिता की परिभाषाओं से उसका दायित्व का बोध हो जाता है। यह जानना भी स्वाभाविक हो जाता है कि उपर्युक्त सिद्धांतों की पूर्ति पत्रकारिता द्वारा कैसे हो या फिर पत्रकारिता का स्वरूप किस रूप में सामने आए जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्य तक पहुँचे। इस दिशा में पत्रकारिता का कुछ शाश्वत धर्म ही उसके स्वरूप को उद्घाटित कर सकते हैं, जिन्हें हम निम्न क्रम में देख सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक चेतना का दर्पण। पत्रकारिता सामाजिक चेतना का आदर्श है। वस्तुतः प्रत्येक मानव समाज का अधिक से अधिक विवरण प्राप्त करना चाहता है और उसी से अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण करता है। अतः उसे जानने का सबसे सुगम साधन पत्रकारिता है। हर्बर्ट ब्रूकर के अनुसार पत्रकारिता ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मस्तिष्क में संसार की ऐसी सारी सूचनाएं संकलित कर लेते हैं जिन्हें कभी भी स्वतः नहीं जान सकते। समाज की ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी स्थिति, समाज के उत्थान, पतन, सृजन एवं विनाश की स्थितियों को यथावत पत्रिका ही पहुंचाती है। इस प्रकार पत्रकारिता वर्तमान की यथातथ्य प्रस्तुति एवं भविष्य के स्वरूप का निर्माण करती है। इसलिए पत्रिका की भूमिका एक दर्पण की भांति होती है जिसमें वर्तमान का प्रतिबिंब होता ही है। सुधार की प्रेरणा भी सन्निहित रहती है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण। मानव समाज परिवर्तनशील रहता है। वैज्ञानिक विकास के साथ मानव जीवन में जटिलताएं आती जाती है और इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी ऐसी घटनाएं होती रहती है जिससे हम घटना होने तक पूर्णतया अवगत रहते हैं। वास्तव में पत्रकारिता में सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति एवं जटिल तथ्यों के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की क्षमता होती है और इस सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति के द्वारा पत्रकारिता असंभावित घटनाओं का जाल सिद्ध कर मानव को सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। उसके स्वरूप को देखने के लिए नीर क्षीर विवेक के विषय में जानना होगा। पत्रकारिता में तटस्थता अनिवार्य तत्व है। स्वस्थ पत्रकारिता का उद्देश्य विषय का निरक्षीर विवेचन ही है। पत्रकारिता के द्वारा हम किसी विषय का इतिवृत्त ही नहीं जानना चाहते वरन उसका निर्णय भी जानना चाहते हैं। किसी मुद्दे पर मनुष्य में धारणाओं का आधार पत्रकारिता ही होती है। अतः सच्ची पत्रकारिता का स्वरूप निरक्षीर विवेक होना चाहिए। मूल्यों की नियामिका। पत्रकारिता मानव मूल्यों को स्थापित करती है तथा विघटित जीवन मूल्यों की स्थिति में नए मूल्यों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्र अथवा समाज में व्याप्त असंतोष, आक्रोश या विद्रोह का नियमन करके पत्रकारिता समाज को दिशा देती है और मूल्यहीन समाज को नवीन जीवन देती है। वह मानवीय गुणों को विकसित करती है। दिन प्रतिदिन की घटनाओं को पाठक तक पहुंचाकर
पत्रकारिता ही मानवीय संवेदना को उभारती है। आज विश्व के किसी कोने में घटी कोई हृदय विदारक घटना पत्रकारिता के माध्यम से ही मन में करुणा जगाती है। परिवेश से संपृक्ति, लोग पत्रकारिता के द्वारा देश विदेश के घटना चक्र से जुड़े रहते हैं। पत्रकारिता का विकास होने से पूर्व दो राष्ट्रों में मुख्यतः सैनिक युद्ध किया करते थे, परंतु आज भावात्मक रूप से पूरा राष्ट्र युद्ध से जुड़ जाता है। इसी प्रकार विकास के कारणों, उनके प्रभावों, उनके उपयोग से भी अपना जुड़ाव बनाए रखते हैं। आज मानव राष्ट्र की प्रगति में रुचि लेने लगा है। बात चाहे अणु विकास की हो या अंतरिक्ष अभियान की, उससे राष्ट्रीय अस्मिता या गौरवबोध का सहज अनुभव पत्रकारिता के माध्यम से ही करने में हम सक्षम होते हैं। इस प्रकार पत्रकारिता हमें पूरे परिवेश से जोड़े रहती है। वैविध्यपूर्ण व्यापक क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण होता है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता हो। चित्र विचित्र सभी प्रकार के घटना चक्र इसमें समाहित रहते हैं। पत्रकारिता केवल राजनीति अथवा समाज तक ही नहीं, वरन कला, संस्कृति, शिक्षा, अर्थ, वाणिज्य, खेल तथा मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों तक व्यापक है। समाज की सुधारवादी दृष्टि, पत्रकारिता का कार्य समाज के लिए एक चिकित्सक की भांति होता है। समाज की समस्त बुराइयों को दूर करने में पत्रकारिता एक सफल साधन है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह के विरुद्ध पत्रकारिता ही जनमत को तैयार कर युद्ध छेड़ सकती है। वास्तव में पत्रकारिता के द्वारा समाज की गति, नियति, प्रगति, उत्थान, पतन, बनावट आदि का प्रतिक्षण परीक्षण होता है और उसमें हो रहे प्रत्येक परिवर्तन पर पत्रकार की आंख लगी रहती है। वह केवल प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया नहीं है, उसमें निदान और उपचार दोनों है। संप्रेषण का माध्यम, पत्रकारिता संप्रेषण माध्यम है। मानव का सहज स्वभाव है कि वह अपने विचारों और भावों को युग में और पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करना चाहता है। इंटरनेट, दूरदर्शन और आकाशवाणी तक पत्रकारिता की पहुंच इस बात का प्रमाण है कि मानव की संप्रेषण प्रियता ने ही उसे इस खोज के लिए प्रेरित किया और वह संप्रेषण की भावना के अंतर्गत अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सचेष्ट है। विशिष्ट उद्देश्य, पत्रकारिता विशिष्ट लक्ष्य के लिए समर्पित होती है। हिंदी के प्रख्यात पत्रकार बाबूराव विष्णु पराड़कर के अनुसार सच्चे भारतीय पत्रकार के लिए पत्रकारी केवल एक कला या जीविकोपार्जन का साधन मात्र नहीं होना चाहिए, उसके लिए वह कर्तव्य साधना की एक पुनीत वृत्ति भी होनी चाहिए। वस्तुतः पत्रकारिता एक मिशन है और इस मिशन के अंतर्गत जनता की सेवा भावना की प्रदान होती है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार समाचार उद्योग एक आजाद नागरिक के उन सभी अधिकारों को सदा जागृत रखने वाला प्रहरी होता है जो उसके लिए सदा अनमोल होता है। पत्रकारिता एक विशिष्ट उद्देश्य है, जीवन का, समाज का और व्यक्ति का। प्रेरणा और जागरूकता, पत्रकारिता राष्ट्र का प्रेरणा स्रोत होती है। सामाजिक जागरूकता की दिशा में पत्रकारिता से अधिक प्रभावी कोई साधन नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण, अनुशासन, व्यवस्था, पारस्परिक सौहार्द एवं
देश की एकता और अखंडता के लिए स्वस्थ वातावरण के सृजन में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही समाज की दुर्बलताओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध जिहाद छेड़कर समाज के जागरूक बनाने में भी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉक्टर सुशीला जोशी के अनुसार जो जर्जर है, रुग्ण है, पंगु है, जाड़ी मांद है, उनका कायाकल्प करने हेतु समुचित शल्य क्रिया करना पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है। आधुनिक जीवन की दिशा। पत्रकारिता वर्तमान जीवन का आधार है। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वस्थ समाज के निर्माण और भविष्य के प्रति आश्वस्तित को अमासित करने में पत्रकारिता ही सर्वोपरि साधन है। साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, फिल्म आदि से संबद्ध होने तथा उनके स्वस्थ स्वरूप की पहचान के लिए पत्रकारिता ही मार्ग निर्देशिका बनकर आती है। सामाजिक राजनीतिक हेतु। अपने वैविध्यपूर्ण स्वरूप के कारण पत्रिका समाज के प्रत्येक वर्ग का अनिवार्य अंग बन गई है। समाज में विभिन्न वर्गों तक पहुंचने में पत्रकारिता सहायक होती है। आज प्रचार के युग में पत्रकारिता का आश्रय राजनेताओं, फिल्म अभिनेताओं, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों को उसका आश्रय लेना पड़ता है। पत्रकारिता स्वयं में एक विज्ञापन है और विज्ञापन तथा प्रजातंत्र के इस युग में पूरा राष्ट्र पत्रकारिता के महत्व को समझने लगा है। यह निर्विवाद है कि पत्रकारिता आधुनिक समाज की दिशा निर्देशिका के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि समग्रतः पत्रकारिता का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। पत्रकारिता आज जीवन का पर्याय बन गई है। जीवन के हर क्षेत्र में उसका महत्व है। यही कारण है कि आज पत्रकारिता के जितने आयाम हैं वे प्रत्येक क्षेत्र में स्पंदित है। पत्रिका के ग्रामीण एवं अंचलीय परिवेश का विकास होने से ग्रामीण जनता में भी जागरूकता आई है। जीवन की विविधता एवं नए नए साधनों की बढ़ोतरी के कारण पत्रकारिता को बहुआयामी बना दिया है। इस प्रकार पत्रकारिता का स्वरूप व्यापक, आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण है और शायद इसी रूप की परिकल्पना करते हुए एडिसन ने कहा था, पत्रकार कला से अधिक मनोरंजक, अधिक विमोहक, रसमयी तथा सर्वतोन्मुखी कोई दूसरी बात मुझे नहीं दिखाई देती। एक स्थान पर बैठकर प्रतिदिन सहस्त्रों नर नारियों तक पहुंचना, उनसे अपने मन की बात कहना, उन्हें सलाह देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा शिक्षण एवं मनोरंजन करना और जरूरत पड़ने पर चिढ़ा देना कितना आश्चर्यजनक है।